कि मैं राजा हूं और राजा होकर के प्रजा को कष्ट देना ये एक अपराध है। राजा का कर्तव्य है, राजा के जीवन में, राजा की प्रजा में उसकी प्रजा दुखी नहीं रहनी चाहिए। वो आज तो 4-4 लोगों को कष्ट दे रहा है। आज महाराज हाथ जोड़ के खड़ा है, हे राजन, ये भवाट भी है ना संसार, भव माने सागर, तभी माने संसार। ये संसार एक समुद्र में डूबा हुआ है। पृथ्वी और आकाश के बीच में ये माया रूपी समुद्र बह रहा है। जिस माया रूपी समुद्र में हम और तुम गोते खा रहे हैं, बह रहे हैं। राजन, सत्संग करने के बाद तुझे ये ज्ञान नहीं हुआ कि दूसरे लोगों को कष्ट नहीं देना चाहिए। भागवत सुनने के बाद तुम्हें ये तमीज नहीं आया, ये शौर नहीं सीख पाया तुमने कि दूसरे लोगों को कष्ट नहीं देना चाहिए। और भागवत सुनने के बाद, सत्संग सुनने के बाद फिर भी लोगों को मजा आता है दूसरों को दुख देने में। हाँ, तू भागवत सुनने मत जाइए, चंदा मत दिए तो, और बच्चे तो नहीं करती है, जा रही है ना भागवत में। हम क्या करेंगे जाके? भागवत में जाओगे तो चंदा देना पड़ेगा। शुक्राचार्य राजा बलि की कथा सुनिए, जो दान करने से रोकता है, तो जो शुक्राचार्य का हाल हुआ वही हमारा तुम्हारा हाल होगा। हमें दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए, मनुष्य को कष्ट नहीं देना चाहिए, जीव जंतुओं को कष्ट नहीं देना चाहिए। अगर भूल से भी जीव जंतु हमारे पैरों से दुब के कुचल के मर जाए तो उसका भी प्रायश्चित करना चाहिए। और राजन, तुम 4-4 लोगों को कष्ट दे करके उनके कंधों पर पालकी में बैठ के जा रहे हो और तुम कहते हो कि मैं सत्संग करता हूं। सत्संग करने वाला व्यक्ति विनम्र और नम्रताशील हो जाता है। तुम्हारे अंदर तो राजन घमंड भरा हुआ है। आज महाराज उपदेश देते हैं और इधर राजा रघुगढ़ उपदेशों का पालन करते हैं। आज राजा रघुगढ़ का विवेक जागृत हो गया और कहने लगे कि प्रभु, मैं अज्ञान था, आज के बाद मैं किसी को जीवन में कष्ट नहीं दूंगा। और मेरे प्रिय बंधुओं, हमें भी अपने जीवन में एक दूसरे मानव को कष्ट नहीं देना चाहिए। लेकिन भैया, हम सुनते हैं सबकी, लेकिन करते हैं अपने मन की। पंचायत तो मंजूर है, लेकिन भैया पधारो नहीं गड़े हो, काउ की न मानना। हाँ, नेको अगर काउ की चिड़िया बकरिया अगर खेत में फैल गई तो महाराज लठ लाओ और बस सीधे दो। अरे जंतु है, जानवर है वो, इतना अगर समझदार होता तो तुम्हारे खेत में जाता। कभी भी उसको ताड़ना नहीं देनी चाहिए, कभी उसको मारना नहीं चाहिए। अरे अगर तुम्हारा नुकसान हो गया है तो उसके मालिक से शिकायत कर दो, और कैसे ना बने तो मालिक से उसका भरपूर करवा लो। उसको नुकसान हुआ है उसके बदले से पूरा करा लो, लेकिन जानवरों को, पशुओं को कष्ट और दुख नहीं देना चाहिए हमें। तो आज के मनुष्य को भैया अगाई और पिछाई पड़ी, कबूतर निकल के जाएगा रोड पर, सारे रात में लगवा दूंगा बदमाशन को। भैया, जब हमारे मन में अगर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, गिलानी है, तो फिर एक बात बताओ, भागवत सुनने से कोई फायदा है? ताऊ बताओ, कोई फायदा है? अगर आपस में हम लड़ाई झगड़ा ही करते रहे तो भागवत सुनने से फायदा का? भागवत हमें यही तो सिखाती है कि हमें एक बन के रहना चाहिए, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। क्या बात है? शांत बैठो, उधर नहीं बैठो। लेकिन आज का मनुष्य दूसरों को कष्ट देने में ही खुश है।
हमारा पड़ोसी अगर दुखी है तो बड़ो हमें मजा आएगा। साले तक जो खाने के लिए ना है हमारे देखो कोट महिला बड़े ठाड़े हैं और जाके देखो झोपड़ी पड़ी है, अभी छप्पर में रह रहा खपले करी है, बड़ा खुशी है। बाकी रिश्तेदार में तो शिकायत करे देखे लो हम आदमी है और तुम्हारा जो आदमी रिश्तेदार आदमी है। हमने अपनी मेहनत देखो कोट पहला मकान दुकान बाल करने के ब्याह सब करता है और जाने कछु ना करो अभी देखो छप्पर ही पड़ो है। अच्छा एक बात बताओ, इन बातों में कछु मिले है? केवल मन को शांति मिले अपने को, केवल हमारे मन को शांति मिल जाए, केवल और कछु ना मिले। श्री सुखदेव जी समझाते हैं इस प्रकार से महाराज भरत ने आज राजा रघुगर का कल्याण किया है। इधर भागवत के छठ में स्कंद में श्री सुखदेव जी एक ब्राह्मण की कथा को सुनाते हैं। का एक अजामिल नाम को ब्राह्मण है। देखो अजा कहते हैं बकरी को संस्कृत में, किसको कहते हैं अजा? वो अजा कहते हैं माया को भी संस्कृत में। अच्छा संस्कृत कितने लोग पढ़े, संस्कृत कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा के बताना भैया, तुम में से कोई जाने संस्कृत? कोई नहीं जानता। अजा माने होती है बकरी, गूगल पर सर्च कर लो ना जानो तो। और मिल माने होता है मिला हुआ, यानी जो माया में मिला हुआ हो। अजामिल ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मण जैसे कर्म नहीं है। बच्चे हो अठन्नी चौन्नी, शांत बच्चे। देखो ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण आप भी सब हो, ब्राह्मण आप भी हो। मैंने पहले दिन बताया था जो 6 कर्म नित्य करे, जो रोजीना 6 कर्म करे वो ब्राह्मण होगा, और जो 6 कर्म ना करे वो ब्राह्मण न होगा। अब ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया और महाराज ऐदमानपुर जाके ठेका पर रोजीना का ब्राह्मण है, पता ब्राह्मण है क्या? ऐसे ब्राह्मण को अगर तुम प्रणाम करते हो, पैर छूते हो तो पाप लगेगा। और ऐसे ब्राह्मण कोई नहीं, नीच कर्म करने वाला कोई नहीं हो, अगर उसके चरण स्पर्श करते हो तो विज्ञान भी इस बात को मानती है कि पापी को छूने से पाप के लक्षण प्रवेश होते हैं। आज ब्राह्मण जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए गया तो एक सरोवर में उन्होंने मत्स्य क्रीड़ा देख लिया, यानी मछली आपस में क्रीड़ा कर रहे हैं। और जैसे क्रीड़ा को देखो तो उसका मन कामातुर हो गया और उसने एक वेश्या के साथ में विवाह कर दिया। ब्राह्मण का धर्म है दूसरों को उपदेश देना और उपदेश लेना, धर्म करना धर्म कराना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। आज वेश्या की संगति करने लगा क्योंकि उस क्रीड़ा को देख करके वो कामातुर हो गया। उसी गांव में एक दिन ऋषियों की सप्त मंडली आ गई, 7 ऋषि आ गए
गांव के जैसे किनारे पे आए और पल्ले किनारे पे पूछे, भैया क्या गांव में कोई ब्राह्मण है? आज की रात हमें ब्राह्मण के घर पर रुकना है। आओ मजाकिया ने कह रही कि जाओ अजामिल के घर पे रुक जाइए। सो कह रही कि चले जा, पल्ली और कथा है रही है और पल्ली और कथा पे ब्राह्मण को घर है। आज अजामिल घर पे ना आए। आज उस वैश्या ने जैसे ही संतों को देखा, चारपाई बिछाई है, आसन बिछा दिए और संतों को बिठा लिया है। और संतों की संगति से पागल भी ज्ञानवान हो जाते हैं। जय राधे गोविंद राधे। संतने के संग लाग रे। महाराज जी नहीं बैठ जाऊं बैठ जाऊं? हाँ लगा लो तुमको। देखिए अभी महाराज जी ने बताया कि संतों की संगति से और अच्छे गुण मिलते हैं, भक्ति मिलती है, भगवान के दर्शन होते हैं। एक मैया रोजाना भागवत सुनते जाओ कर। मैया एक मैया रोजाना भागवत कथा सुनने जाओ करती थी। उसकी पड़ोसन मैया ने पूछा कि अरे बहन तुम कहाँ जाती हो रोजीना चंदन को तिलक लगा के बहना कछु मत पूछो, मैं भागवत कथा सुनने जाऊं।